हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपको पता ही है क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेन हमारा ये टॉपिक है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिएक्शंस देखी थी मेटल एंड नॉन मेटल की विद ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है, आपकी मेटल्स की एंड आपके नॉन मेटल्स की। एंड सेकेंड आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे कि हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विद वाटर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी मेटल्स की। ठीक है बच्चे, अब इसमें हमने जब हमने रिएक्शन की थी मेटल्स की या नॉन मेटल की विद ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें क्या था कि जब हम अपनी मेटल या नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाते थे, जब हम अपनी मेटल या नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाते थे तो हमारे यहाँ पे क्या बनते थे, मेटल ऑक्साइड या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, वो किस केस में होते थे, इन केस ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये किस केस में होता था, जब हम रिएक्शन करवाते थे अपनी ऑक्सीजन के साथ तो हमारे क्या प्रोडक्ट बनता था, हमारा प्रोडक्ट जो बनता था वो बनता था हमारा ऑक्साइड। लेकिन अब इस केस में क्या है, ये देखिए आप, व्हेन अ मेटल reacts with water, then a metal hydroxide and hydrogen gas are formed। अब बच्चे हमने इसमें क्या देखा, इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम अपनी मेटल को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट निकलेगा, तब हमारे पास निकलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते थे तो हमारे पास क्या निकलता था, सिर्फ ऑक्साइड, नो हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं, एक हमारे पास निकलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड एंड आपकी निकलेगी कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये चीज आपने सबसे पहले याद रखनी है। क्या याद रखना आपने, कि मेटल को जब आप रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ देन आपका क्या प्रोडक्ट निकलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, क्या निकलेगा आपका, मेटल को जब आप रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ तो आपका जो निकलेगा प्रोडक्ट दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब बच्चे जो इंटेंसिटी होती है ना इस रिएक्शन की, जब मेटल के रिएक्ट करवाएंगे उसकी जो इंटेंसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी रिएक्टिविटी पे। किस पे डिपेंड करती है, आपकी रिएक्टिविटी पे। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो जो आपकी रिएक्शन है वो कितनी विग्रस हो सकती है। ठीक है, अब बच्चे देखो कुछ मेटल्स जो होते हैं ना, अब क्या होता है कि मेटल्स के क्या होता है, अपनी अपनी रिएक्टिविटी होती है। अब जो कुछ मेटल्स जो होती हैं वो क्या कहती हैं कि वो सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, और कुछ बोलती हैं कि वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, और जो कुछ है वो क्या करती हैं, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हर एक मेटल जो है उनका क्या क्या होता है, अलग अलग अपना
रिएक्टिविटी होती है ना, कि वो कुछ मेटल्स होती है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ मेटल जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, और कुछ स्टीम के साथ करती हैं, और कुछ मेटल जो होती है वो रिएक्ट ही नहीं करती है, ना कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ। ठीक है, अब बच्चे देखो जो हमारे मेटल्स हैं कौन कौन सा, एक आपका सोडियम और एक आपका पोटेशियम। ये जो दो मेटल्स हैं ना आपकी, ये क्या करती हैं, ये रिएक्ट करती हैं किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। क्या करती हैं, ये रिएक्ट कोल्ड वाटर के साथ। और इनमें क्या होता है बच्चे कि इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है कि ये क्या करती हैं कि एकदम से फायर कैच कर लेती हैं। ठीक है, अब हमें आपको पता है कि वाटर को हम यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम है ना, ये क्या करते हैं, जैसे ही हम इनको वाटर में डालते हैं ना सोडियम या पोटेशियम की मेटल को, तो ये क्या करती हैं, एकदम से आग को पकड़ लेती हैं। कौन, ये दोनों मेटल्स। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को किस में डालते हैं, कैरोसिन में, सो दैट ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या फिर वाटर के कांटेक्ट में आती है तो एकदम से क्या हो जाता है, आपकी आग पकड़ लेती हैं ये। ठीक है, वो हम अब आगे देखते हैं कि वो कैसे होता है। इसी आग पकड़ने की वजह से सोडियम और पोटेशियम को हम क्या करते हैं, कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। चलिए बच्चे, अब हम रिएक्शन देखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम की। ये आपका सोडियम Na, ठीक है, सिंबल इसका। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, दैट इज H2O, तो जो आपके पास प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं दैट इज मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये है आपका NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब देखिए इसमें होता क्या है कि मैंने आपको क्या बोला कि सोडियम एंड पोटेशियम को हम क्या करते हैं, कैरोसिन में डाल के रखते हैं सो दैट वो इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन ना आए। ठीक है ना, क्योंकि इनमें क्या होता है कि ये वाटर के साथ जैसे ही ये कंबाइन होते हैं, जैसे ही वाटर में हम इसको डालते हैं तो ये क्या होता है, एकदम से फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में क्या है, वाटर है। अब बच्चे आप क्या करोगे, जैसे ही आपने सोडियम मेटल इसमें डाली, ठीक है, मतलब वाटर के साथ वो रिएक्ट हुई, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपकी सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगी, आपका क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, कंबाइन होके एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस और क्या बनेगा आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ये फॉर एग्जांपल ये वाटर की सरफेस है, ठीक है, ये आपने मेटल डाली, यहाँ पे क्या हुई, आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस भी जनरेट होगी। और आपको पता है कि गैस क्या होती है, लाइटर होती है ना, गैस लाइटर होगी, जैसे हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी वो क्या करेगी, वाटर की सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, वाटर की सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। और आप एक बात देखिए कि जैसे हम सोडियम को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा हीट एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है, लिबरेट होती है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो हीट एनर्जी लेगा नीचे से, ठीक है, हीट एनर्जी लेगा यहाँ से, और जैसे वो सरफेस के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा वो क्या करेगा, इन कांटेक्ट विद एयर आएगा, है ना, ऊपर एयर है आपकी जिसमें क्या आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब देखो हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से हीट एनर्जी ले रहा है, और जब यहाँ से ऑक्सीजन लेगा तो एकदम से उस गैस में क्या हो जाएगा, फायर कैच कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम में जो आपकी फायर कैचिंग की प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन गैस की वजह से। ठीक है, क्या एक बार आप फिर से समझिए इसको, कोई डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें क्या है, हमारा वाटर है, बीकर में क्या है, हमारा वाटर है, ये आपकी वाटर की सरफेस है।
अब जैसे आप अपना सोडियम बीच में डालोगे, सोडियम मेटल इसमें डालोगे, तो क्या होगा, एक तो आपका NaOH बनेगा और दूसरी आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है, लाइटर इन नेचर है, तो वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इसकी सरफेस पे, वाटर की सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी और इस रिएक्शन की वजह से जो आपकी हीट एनर्जी लिबरेट हुई होगी वो आपका हाइड्रोजन गैस क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या कर लेगी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी और जैसे वो सरफेस पे गई, ऊपर क्या है आपकी एयर प्रेजेंट है, एयर में आपका ऑक्सीजन है। अब आपकी हाइड्रोजन गैस ने हीट एनर्जी और ऑक्सीजन को जैसे ही एब्जॉर्ब किए, जैसे ही उसके इन कांटेक्ट में आई इन दोनों के, तो आपकी क्या हो जाएगी, फायर कैच हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्या होता है आपका सोडियम में आग लग जाती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको इसलिए कैरोसिन में डाल के रखते हैं। अब हम देखते हैं अपना पोटेशियम का। पोटेशियम में भी यही सेम है, ये है आपकी पोटेशियम मेटल, इसका आपको पता है के सिंबल होता है, प्लस वाटर H2O, यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH, एंड हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, क्या है आपका, इसमें भी वही सेम है। पोटेशियम को क्या करोगे, जैसे आप वाटर में डालोगे, एक तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, एक तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो आपकी हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी, वो क्या करेगी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन आएगी और आपकी क्या हो जाएगी, फायर कैच कर लेगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब बच्चे हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी जो कैल्शियम की रिएक्शन होती है विद वाटर, वो क्या होती है, लेस वायलेंट होती है। क्यों, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा हीट जो है वो इवॉल्व नहीं होती कि उसमें जो हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है वो फायर कैच करे। ठीक है, इसको मैं आपको लिख देती हूँ, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद water is less violent as the heat evolved is not sufficient for hydrogen gas to catch fire। अब आप बोलोगे कि इनमें क्यों नहीं, जैसे सोडियम और पोटेशियम में आग लग जाती है, बाकी मेटल्स में क्यों नहीं लगती। बच्चों, वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि बाकी मेटल्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है वो इतनी हीट नहीं निकल पाती कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो क्या कर सके, फायर को कैच कर ले। ठीक है, और अब आपकी जो मैग्नीशियम है वो क्या करती है, वो रिएक्ट करती है विद, मैग्नीशियम जो है वो क्या करती है, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस। होता क्या है बच्चे, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि कुछ मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल जो है वो हॉट के साथ करते हैं, कुछ जो है वो स्टीम के साथ करते हैं और कुछ जो है वो किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इसी तरह जो आपका मैग्नीशियम है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आपके जो कुछ मेटल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी मेटल जो है वो ना तो कोल्ड के साथ करेंगी ना ही वो करेंगी स्टीम के साथ, सॉरी हॉट वाटर के साथ। अब वो मेटल्स कौन सी हैं आपकी, एक है आपकी एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये मेटल जो है दे डोंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर
एंड हॉट वाटर। एंड हॉट वाटर, ये वो मेटल्स हैं आपकी जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी। फिर ये किसके साथ रिएक्ट करेंगी बच्चे? दे रिएक्ट विद स्टीम। दे रिएक्ट विद स्टीम। क्लियर है यहाँ तक?